जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया प्योर मैटर, आज हम चर्चा करेंगे इम्प्योर मैटर या कह सकते हैं मिक्सचर मैटर। प्योर मैटर का मतलब समान प्रकार के तत्व उसमें मौजूद होते हैं, तो वो शुद्ध पदार्थ है जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड। इम्प्योर का मतलब है अलग अलग पदार्थ आपस में मिश्रित कर दिए जाएं, यानी अशुद्ध हो जाए। तो हम अब बात करें केमिकल मैटर में, तो केमिकल मैटर में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं मिक्सचर मैटर। मिक्सचर मैटर, मिक्सचर मैटर। तो मिक्सचर मैटर की बात अगर करें तो मिक्सचर मैटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनस, होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है समांगी पदार्थ, मैटर लिख देते हैं होमोजीनस मैटर, समांगी पदार्थ। हेट्रोजीनस मैटर, विषमांगी पदार्थ, विषमांगी पदार्थ। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। आपने एक और सुना होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस में आता है। अच्छा, सॉल्यूशन जो बनता है वो होता है सॉल्यूशन बराबर, सॉल्यूशन बराबर होता है सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, समांगी पदार्थ होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें विलेय और विलायक मिलकर एक नया होमोजीनस बनाते हैं, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और साथ ही साथ ये समांगी पदार्थ हो और घुलनशील अवस्था में हो। जैसे चीनी और पानी का घोल, अगर चीनी पानी की घोल की बात करें, जैसे मान लीजिए हमें बनाना है शरबत, तो शरबत अगर हमें बनाना है तो हम लिखेंगे इक्वल टू, जैसे मान लीजिए चीनी पानी का घोल। अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि कौन चीनी है कौन पानी है। अगर चीनी पानी पहचान लीजिए तो सॉल्वेंट किसको कहेंगे, सोल्यूट किसको कहेंगे। जिसकी मात्रा कम होती है और वो घुल जाता है उसको कहते हैं सोल्यूट, और जिसकी मात्रा अधिक होती है और वो घोल देता है सोल्यूट को तो उसको कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे चीनी और पानी, ठीक है। C12H22O11 चीनी का सूत्र हो गया, H2O वाटर का सूत्र हो गया। चीनी, अगर हम शरबत बनाए चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा अधिक होती है। चीनी घुलनशील होता है, चीनी पानी में घुल जाता है। इस प्रकार जब शरबत बनता है तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन अर्थात विलयन। तो विलयन जो होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। जिसकी मात्रा कम होती है वो सोल्यूट, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए बराबर है तो आपको ये देखना है कि जो घुलता है वो सोल्यूट और जो घोल देता है वो सॉल्वेंट। इस प्रकार इसको पहचाना जाता है। इसके विशेष पार्ट नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चीनी पानी तो ये घुलनशील है, मिट्टी पानी, बालू पानी, इस सब के मिश्रण को हम कहते हैं हेट्रोजीनस यानी विषमांगी पदार्थ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।